ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, 15 जनवरी को मकर संक्रांति थी और मीन राशि वालों को इसी दिन का तो इंतजार था, क्योंकि शनि की 7.5 शुरू हुई थी और इस 2023 में जनवरी से ही 7.5 शुरू हो गई। और उसके बाद जाकर के आपके राशि के जो स्वामी गुरु महाराज थे उसमें चांडाल योग बन गया था और आपकी राशि के स्वामी पर शनि की प्रबल दृष्टि और राहु का भी प्रकोप। तो यानी कि मुसीबत के जो भंवर में फंसना था ना, जो आप फंसे हुए थे, चाहे किसी भी रूप में हो, फाइनेंशियली हो, जॉब को लेकर के, नौकरी को या फिर इंटरव्यू को लेकर के हो, प्रमोशन को लेकर के हो या फिर बिजनेस को लेकर के हो, हर क्षेत्र में जो समस्याएं थी ना, उन समस्याओं से निजात कब से मिलेगा इसी बात के इंतजार में थे। कुछ कुछ शुभ संकेत शुरू में भी मिले हैं, लेकिन उतने प्रबल नहीं थे। लेकिन 77 साल बाद ऐसा योग बन रहा है मकर संक्रांति पर, जो भरोसे से आपको मैं कह सकता हूं, पूरी 2024 की जो पटकथा है ना, आपके भविष्य की पटकथा, आपकी सफलता की पटकथा, वो इसी दिन लिखी गई है। क्योंकि 77 साल बाद रवि योग और वरियान योग एक साथ बना है और 5 साल बाद सोमवार के दिन संक्रांति पड़ी थी। और एक बात और, 14 जनवरी को लोहड़ी थी और उसी दिन विनायक चतुर्थी थी। और वैदिक परंपरा में चतुर्थी से, यानी कि चतुर्थी तो वैसे रिक्ता तिथि होती है, लेकिन विनायक चतुर्थी से यानी कि गणेश जी की चतुर्थी से कोई भी समय शुरू होता है और ग्रह दशाएं अनुकूल हों तो सफलता सुनिश्चित हो जाती है, जैसे आपके लिए सुनिश्चित सफलता दिखाई दे रही है। पूरा विस्तार से मैं बताऊंगा आपको क्या कुछ सफलता मिलेगी, क्या कुछ होने वाला है। उससे पहले एक निवेदन है आपसे, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो सुनिएगा, पहले देखिए। अगर सत्यता के करीब पाते हैं मेरा विश्लेषण तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार जरूर लिख दीजिएगा, या फिर कोई अच्छा सुझाव देना चाहते हैं वो भी जरूर लिख दीजिएगा। महादेव का भक्त हो तो महादेव का ही नाम चाहता हूं ज्यादातर, बस आप पर भी कृपा रहे भगवान की। चलिए, मीन राशि जो परेशानियों के कारण अभी तक जूझ रहे थे ना, सबसे पहले जॉब की बात कर लेता हूं। जॉब को मामले को लेकर के जो गुरु महाराज ही जो है ना, वो आपके कारक है। जॉब, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पैसा, नौकरी में प्रमोशन या फिर जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके लिए दुनियादारी के साथ रिश्तेदारी, मान कितना मिलेगा, सम्मान कितना मिलेगा, सबके साथ वो सब चीजें सही क्षेत्र में यहीं से देखा जाएगा, गुरु से ही देखा जाएगा। जो सर्वाधिक पीड़ित थे अब स्वतंत्र हो गए हैं। और ये जो मकर संक्रांति के बाद तो शुभ ही शुभ है। मकर संक्रांति के बाद देखिए सूर्य महाराज यहाँ, यानी कि जॉब में प्रमोशन के योग दिखाई दे रहे हैं, यानी कि पैसे बढ़ने के योग दिख रहे हैं। जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक दूसरी बात क्या है, अगर आप बिजनेस करते हैं, अब जॉब में भी, मैं जॉब के फाइनल कर देता हूं पहले, किसी भी फील्ड में हो आप, जॉब में सीए हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो या फिर बैंकिंग सेक्टर में हो, अब मंगल भी 16 तारीख को उदित हो रहा है, तो हमारे किसान भाई बंधु हो या फिर हमारे आन बान शान हो, सुरक्षाकर्मी, चाहे देश की सुरक्षा में, सिक्योरिटी में लगे हुए हैं, देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, बॉर्डर पे तैनात हमारे बीएसएफ के जवान, आईटीबीपी के जवान हो, सीआरपीएफ के जवान हो यहाँ पर उपस्थित, या फिर पुलिस विभाग में हो, नेवी में हो, एयरफोर्स में हो, सबके लिए, किसानों के लिए, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन के काम करने वाले हो, उसमें बिजनेस करते हो, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन काम करके देते हो, या फिर रियल इस्टेट में से जुड़े हुए हो, या जॉब करते हो, या बिजनेस करते हो, या इन्वेस्ट कर रखा हो, सबके लिए जो समय है वो शुभ दिखाई दे रहा है। इस पर और विस्तार से मैं कुंडली बनाने वाला हूं इन सभी क्षेत्रों को लेकर के, क्योंकि 16 तारीख को मंगल उदित हो रहा है और मंगल उदित जैसे ही होगा वैसी कुंडली एक वीडियो आपके पास आ जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आएगा, वो देखिएगा, बड़ा ज्ञानवर्धनात्मक वीडियो होगा आपके लिए, वो आपके लाइफ को लेकर के, पूरे साल को लेकर के।
तो ये नौकरी पेशा वालों के लिए बात हो गई, अर्थात इन सभी क्षेत्रों में। अच्छा, एक बात और मैं कहूँगा, देखिए ना, यहाँ पर जो है अच्छी स्थिति है। इसके बाद जाकर के जो है मकर संक्रांति यहाँ हो जाएगी, समझा? फरवरी के बाद जाकर के एकादशस्थ, फरवरी मिड के बाद एकादशस्थ, अब द्वादशस्थ सूर्य होगा। जो विदेश में रह रहे हैं हमारे भाई बंधु माताएं बहनें, स्ट्रगल कर रहे हैं विदेश में रहकर, ग्रीन कार्ड को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर अन्य क्षेत्रों को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हैं किसी प्रकार की, तो स्वाभाविक रूप से मैं कहूँगा उनके लिए शुभ समय है। हाँ, मैं एक बात जरूर कहूँगा, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे जॉब करते हो, चाहे अन्य क्षेत्र में हो, आप ये तो मोटा मोटी तौर पर है, आपकी कुंडली ही आपका डीएनए होता है। आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थितियां क्या है, देखिए ठीक ठाक भी आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थितियां हैं, गोचर खराब होने की वजह से आप पर मुसीबत आ पड़ी है, तो गोचर तो शुभ हो रहे हैं। अब मान के चलिए आपकी कुंडली में दशा ही खराब चल रही हो, अंतर दशा ही खराब चल रही हो, प्रत्यंतर दशा ही खराब चल रही हो, षड़बल में ग्रह महा खराब हो, या फिर दशांश कुंडली नौकरी करते हैं और दशांश कुंडली बिल्कुल खराब हो, डेढ़ अवस्था में हो, या फिर फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, होरा में खराब स्थिति बनी हुई हो, दाम्पत्य जीवन बिल्कुल सही नहीं चल रहा हो, पता चला कि नवांश खराब है, भाई बंधुओं से बन ही नहीं रही है, किसी के साथ में रिश्ते अच्छे हो ही नहीं रहे, दृष्टिकांड खराब हो, तो ऐसे में क्या कीजिएगा, वो तो आपकी कुंडली देख करके ही पता चल पाता है। डिटेल में तो ये मोटा मोटी तौर पर है। अगर ठीक ठाक स्थिति होगी ना, आपके साथ बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। हाँ, आप अगर देख रहे हैं कि बहुत सारे आचार्य जी कहते हैं कि अच्छा होगा, लेकिन मैं भी कह रहा हूँ और अच्छा हो नहीं रहा हो, तो समझ लीजिए कि कुछ बड़ी बीमारी है कुंडली में, यानी कि ग्रह काफी कमजोर हैं आपके। एक बार कुंडली डिटेल में दिखा लीजिएगा, अगर आसपास में हो उनसे भी दिखा लीजिए, नहीं तो नीचे जो नंबर होगा उस नंबर पे कॉल करके भी हमारे प्रतिनिधि से बात कर लीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए, अर्थात ज्योतिषीय कंसल्टेशन लेने के लिए, गहराई में जाकर कुंडली देखने के लिए, मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, ले लीजिएगा। नियत समय पर आपकी मेरी बातचीत हो जाएगी। तो ये एक तो ये बात हो गई। तो यानी कि अब बिजनेसमैन की जहां तक बात करें ना, कोई सा भी बिजनेस करते हो आप, छोटे मझौले बड़े उद्यमी हो, कोई भी हो, छोटे किराने की दुकान से लेकर के बड़े शोरूम तक डाले हो, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हो, या रिटेलर का काम कर रहे हो, या फिर सेल्स एंड मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हो, इन सब के लिए जो बुध की स्थिति है वो मकर संक्रांति के बाद और अच्छी स्थिति आ रही है। भाग्येश आपका उदित हो रहा है और अच्छा फल देगा। तो इसका मतलब है कि उत्तरायण के बाद जाकर के इन सारी चीजों में अच्छा होने वाला है। विवाह करने की सोच रहे हैं आप, माता पिता हैं, बच्चों की शादी करना चाहते हैं, वो भी अब जो है मांगलिक कार्य आपके घर में होने जा रहा है। संतान योग के भी योग बनते हैं, संतान योग उसके भी जो है ना उसके लिए भी अच्छा है ग्रह। एजुकेशन वीजा के तहत विदेश जो जाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है ग्रह, है ना, या फिर यहीं पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया शानदार बनता है। हर एक क्षेत्र में शुभ समाचार दिखाई दे रहा है। अच्छा रहे आपके साथ भी। हाँ, अगर बाई चांस कॉल नहीं कर पाते हैं यहाँ, तो ऐसी स्थिति में क्या कीजिएगा, एक निवेदन है, प्रातःकालीन सूर्य को अर्घ्य जरूर दीजिएगा, ये जरूर मेरा निवेदन रहेगा। और उसके साथ साथ में गुरु महाराज की उपासना कीजिए और हनुमान जी की पूजा करिए, इतना जरूर निवेदन करूंगा। बहुत सारे उपाय बताए जा सकते हैं, लेकिन आपकी कुंडली देखे बिना, होता ऐसा है ना कि कई बार लोग आप मेरे वीडियोस देख करके मुझे कॉल करके मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई क्या उपाय कर रहे हैं, तो पता चलता है कुछ और ही उपाय कर रहे होते हैं, वो जो नहीं करना चाहिए होता है, उनको काम बनता हुआ काम भी बिगाड़ रहे होते हैं। तो इसलिए बहुत सारे उपाय ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन हाँ, जप जरूर करिए, गुरु का जप, हनुमान जी का पाठ यानी कि हनुमान चालीसा का पाठ, और सूर्य को अर्घ्य ये जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।